तो इस वीडियो पे हम फ्लिपकार्ट का सिंगल लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, तो पहले ध्यान रखो, प्रोडक्ट लिस्टिंग करने से पहले आपका जो प्रोडक्ट का कैटेगरी है वो कैटेगरी को फाइंड आउट कर लो। कौन सा कैटेगरी है आपका प्रोडक्ट, वो कैटेगरी अगर आप गलत डाल दोगे तो यार आपका लिस्टिंग नहीं होगा। पहला चीज है, कैटेगरी कभी भी गलत मत डालना, राइट। सो गाइज, अगर आपको पहले अपना कैटेगरी फाइंड आउट करना है तो कैटेगरी कैसे फाइंड आउट करना है, आपने क्या करा, flipkart.com पे आ गए। आने के बाद सपोज मेरा एक प्रोडक्ट है ऑयल डिस्पेंसर, राइट। तो मैंने क्या करा, इस पे यहाँ पे ऑयल डिस्पेंसर जैसे ही सर्च करा, यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया। अभी आपको नहीं पता कि आपको कौन सा प्रोडक्ट पर कौन सा कैटेगरी पे लिस्ट करना है, या याद रखना। तो आपने क्या करा, कुछ भी एक ही प्रोडक्ट को यहाँ पे मैंने क्या करा, चूज कर लिया। तो जैसे ही चूज करा, यहाँ पे ओपन होते ही ऊपर आप देख सकते हो उसका लिखा है कौन सा कैटेगरी। ये किचन एंड कुकवेयर, किचन एंड कुकवेयर से जाएगा। उसके बाद आएगा ऑयल डिस्पेंसर, ठीक है। इसका नाम जो है वो भी एक कैटेगरी है, सब कैटेगरी उसको बोलते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, वो ऑयल डिस्पेंसर से लिस्ट करना है, राइट। तो ऑयल डिस्पेंसर से लिस्ट करने के लिए आपने क्या करा, ऑयल डिस्पेंसर यहाँ पे क्या करा, कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड पे जाना है, यहाँ पे ऐड न्यू लिस्टिंग को क्लिक करना है। सिंपल, आप ऐड न्यू लिस्टिंग जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड ए सिंगल, ऐड ए बल्क। बल्क दोस्तों थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा, आधा घंटा वीडियो मिनिमम लगेगा, आप सीख नहीं पाओगे जल्दी से। पहले आप फ्लिपकार्ट का सिंगल लिस्टिंग सीख जाओ, ठीक है। मतलब 50-100 सिंगल लिस्टिंग कर लो। वंस आप एक्सपर्ट बन जाओगे, देन उसके बाद बल्क में हाथ मारना। बिकॉज बल्क में अगर आप थोड़ा सा इधर उधर गलती कर लोगे तो यार फाइल करप्ट हो जाएगा, या फिर हो सकता है आपका प्रोडक्ट ही, मतलब क्या है ना, जब लिस्टिंग होने के बाद ना वो सब गलत इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बल्क में हाथ मत लगाना अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपको कुछ भी नहीं पता। हमेशा सिंगल लिस्टिंग करो, एक एक करो, अच्छी बात है। तो ये क्या करना, ऐड ए न्यू लिस्टिंग को क्लिक करना। करने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी को चूज करना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डिस्पेंसर है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ऑयल डिस्पेंसर को पेस्ट कर लिया। करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको चूज करा, और बहुत सारे कैटेगरी है, कुछ नहीं करना, सिंपल। यहाँ पे मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे चूज करो, करने के बाद कुछ नहीं करो, सिंपल आप सिलेक्ट ब्रांड करो, राइट। तो आपके पास ऑलरेडी ब्रांड अप्रूवल होता ही होगा, बिकॉज वो हम अलग वीडियो पे कवर कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे अब मेरा जो ब्रांड है ये है, मैंने उसको क्लिक करा। अब ये टिक आ रहा है, यानी कि मेरे को इस ब्रांड में प्रोडक्ट सेल करने के लिए अप्रूवल है। फिर मैं क्या करूंगा, क्रिएट न्यू लिस्टिंग को क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैंने क्लिक करा, अब यहाँ पे मेरे को इमेज ऐड करने के लिए देगा। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग गलती कर लेते हैं, राइट। वो डायरेक्टली जो भी उनका इमेज है उसको अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों वैसा मत करना। पहले क्या करना, अपना जो भी इमेज है उसको थोड़ा सा रीसाइज कर लो। बिकॉज आपने अगर फोटोशूट करा, बहुत अच्छी बात है, बट ज्यादातर सेलर फोटो शूट नहीं करते, वो दूसरे का प्रोडक्ट से चोरी कर लेते हैं फोटो, राइट। तो आप भी वही किए होगे, मेरे को पता ही है। आप क्या करना, किसी से अगर डाउनलोड किए हो अमेजन से, फ्लिपकार्ट पे, या फिर कोई दूसरे वेबसाइट से, डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड मत करो। करोगे तो 90% चांसेस होता है वो फेल होगा ही होगा, इमेज की वजह से, रिजोल्यूशन की वजह से फेल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपके सिस्टम में आपने अगर विंडोज यूज कर रहे होगे, वहां पे एक ऑप्शन है, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, राइट। आप उसको क्लिक करोगे तो ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पहले ये इमेज को रीसाइज करना है। तो इमेज कैसे रीसाइज करोगे, पहले अपना फाइल फोल्डर जहां पे वो फोल्डर चूज कर लो। चूज करने के बाद इसके अंदर जितना भी इमेज है सबको क्या करना, ऑल्ट ओके कंट्रोल दबा के ए दबा देना, तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, ओके। बिकॉज आपको एक ही बार में सबको करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट पिक्चर्स, सिंपल क्लिक करो एडिट पिक्चर, देन यहाँ पे आएगा रीसाइज, ओके। तो रीसाइज को जैसे ही आप क्लिक करोगे, मेरा बात मानो, हमेशा रेजोल्यूशन आपका 2000 इंटू 2000 के ऊपर रखना, राइट। 2000 इंटू 2000, 3000 इंटू 3000, 4000 इंटू 4000, जितना बड़ा रखोगे फ्लिपकार्ट उतना उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो मैंने क्या करा, उसको 2500 भी कर देता हूँ, इंटू 2500 कर लिया। थोड़ा सा साइज उसको बड़ा कर लिया, बिकॉज आप जो डाउनलोड करते हो ना वो बहुत छोटा साइज होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसको जैसे ही बड़ा साइज कर लिया, उसको ओके करा। ओके करने के बाद ये ऐसा एक ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है, कंट्रोल एस दबाना है, सेव करना है, ठीक है। जो कंट्रोल एस दबाने से अब ये देखो रीसाइज हो गया, यानी कि इमेज सबका बड़ा हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, प्रोडक्ट का फोटोज चूज करना है। एक यहाँ पे आएगा आपका पहला फ्रंट व्यू, इमेज का फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे आप क्या करना, फ्रंट व्यू चूज करना, जहां पे आपका फाइल है यहाँ पे नहीं दिखाई देगा तो ऑल करना। नंबर 1 ये अपलोड हो गया, देखा इजीली हो गया। फिर नंबर 2 को आना है,
अभी यहाँ पे कभी कोई दिखाई नहीं देता, ये एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, इसको चूज करना और उसके नीचे ऑल फाइल को करना, तभी दिखाई देगा, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में दिखाई नहीं देता, लोग पागल हो जाते हैं कि यार कहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर इसको नंबर 2 करना, देन नंबर 3 करके सारे फोटोज आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो जैसे आपने फोटोज अपलोड करा, देन उसको सेव करा, सेव कर लोगे तो आपका फोटोज रेडी हो गया। अब यहाँ पे आपको प्राइसिंग, स्टॉक एंड शिपिंग इस सेगमेंट में डालना है। याद रखो दोस्तों, ये दोनों मैंडेटरी आपको फिल करना है, यानी कि इसका ना जो ये ऐसा जो एरर है, ये टिक मार्क आएगा। जैसे ही टिक मार्क आएगा तो आप उसको सेंड टू क्यूसी छोड़ सकते हो। ये वाला सेगमेंट आप नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन ये दोनों मैंडेटरी आपको फिल करना है। तो आपको क्या करना, एडिट को पहले की क्लिक करना, SKUID। SKUID क्या होता है गाइस, आपका कुछ नाम होता है, जैसे कि मेरा नाम है मनोज, राइट। तो आपका भी नाम कुछ भी होगा यार, ABCD जो भी होगा। तो आपको लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आपके नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको आपके प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। आप सोचे होंगे यार मैंने क्यों दूं, ये तो ऑलरेडी डिस्पेंसर है, ये तो इसका नाम है। यार ये लोगों के लिए ये नाम है, गॉट इट। जो बायर आता है उसको पता है ऑयल डिस्पेंसर, बट आप यहाँ पे ऑयल डिस्पेंसर मत लिख लेना, ठीक है। बिकॉज ऑयल डिस्पेंसर का आपके पास मतलब हो सके, मतलब छोटा सा है, बड़ा सा है, पैकअप 2 है, ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, प्लास्टिक है, बहुत सारा का है। तो आप क्या करोगे, आप उसका एक ऐसा नाम देना ताकि आपको पता चले कि ये क्या है, ठीक है। तो मैं जो SKU देता हूं, मैं हमेशा कोड वर्ड पे देता हूं। जैसे कि मेरा ऑयल डिस्पेंसर है OD, मैंने क्या करा OD दे दिया, इसके नीचे एक हाइफन दे दिया। अब सपोज मेरा ये जो ऑयल डिस्पेंसर है, ये सपोज क्या है, मेटल का है, राइट, 1000 ml का। तो मैं क्या करूंगा, 1000 ml लिख दिया। सपोज ये मेरा व्हाइट कलर का है, तो मैंने यहां पे व्हाइट लिख दिया, ओके। अब ये पैकअप 1 है या 2 है, तो मैं क्या करूंगा, पैकअप 1 है, P1 लिख दिया। मैं इस तरह से SKUID देता हूं, ठीक है। तो इस तरह से आप भी देना पड़ेगा, राइट। आप बहुत लोग क्या बोलते हैं पता है, बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके ना इसको सिर्फ डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यार वैसा मत करो, वैसा करने से क्या होता है, आपका अकाउंट हो ना थोड़ा सा क्राउडेड, मतलब इधर उधर का हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है। बट ऐसा लिखने से क्या होता है, आपको सब कुछ पता चलेगा। OD ऑयल डिस्पेंसर हो गया, 1000 ml हो गया, पैकअप 1 हो गया, गॉट इट। अब यहाँ पे व्हाइट भी मैंने कलर देके रखा। अगर उसका जो मटेरियल भी मेरे को लिखना है तो फिर मैं लिख भी सकता हूँ मटेरियल। अगर प्लास्टिक हुआ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लास्टिक बोल के, खत्म। तो इस तरह से आपको सेलर का SKUID प्रोडक्ट का देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का SKUID दे दिया, देन आएगा उसका प्रोडक्ट का लिस्टिंग एक्टिव रखना है, देन प्रोडक्ट का MRP, ठीक है। तो गाइज अगर आप प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट बेचते हो, आपके पास जो प्राइस रहेगा, MRP रहेगा, वो MRP आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, राइट। अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट बेचते हो, मतलब जिस प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नेम नहीं है, तो आपको थोड़ा प्राइस ना हाई देना पड़ेगा, MRP हाई देना पड़ेगा। याद रखना, फ्लिपकार्ट में कोई भी चीज आप देने के बाद उसको एडिट नहीं कर पाओगे। अमेजन में वो पॉसिबल है, लेकिन फ्लिपकार्ट में वो पॉसिबल नहीं है। कुछ भी चीज आप एडिट नहीं कर सकते हो। तो जो भी दोगे सोच समझ के देना, इधर उधर का मत डाल देना, ठीक है। सपोज मेरा प्राइसिंग है 499 रुपीज, ओके, ये MRP है। अब मैं इसको सेल करता हूं सपोज 399 रुपीज में, 100 रुपीज माइनस करके उसको सेल करता हूं। तो मैंने ये कहा करा, इसका MRP लिखा, यहाँ पे प्राइस लिख लिया। अब यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय हमेशा आप क्या करना, सेलर ही लिखना, सेलर स्मार्ट मत करना, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको सेलर स्मार्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अगर न्यू सेलर हो तो हमेशा सेलर ही लिखना। अब यहाँ पे इन स्टॉक, इससे पहले बहुत लोग इन स्टॉक डालते थे, ठीक है। इन स्टॉक डालने से क्या होता है, 2 दिन का आपको मिलेगा टाइमिंग। सपोज आज आपको ऑर्डर आया तो आप उसको कल परसों तक आप उसको शिप कर सकते हो, 2 दिन का टाइम लगता है। अगर आप उसको एक्सप्रेस में डाल दिया ना, तो गाइज आज ऑर्डर आया मतलब उसको आप कल तक एनी हाउ हैंड ओवर करना पड़ेगा, मतलब पैक करके रेडी करके रखना। वो शिपिंग पार्टनर आके आपसे ले लेंगे, कल लेके जाएंगे ही लेंगे। आज अगर आपका ऑर्डर आया है तो मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा एक्सप्रेस पे रखो, बिकॉज फ्लिपकार्ट हमेशा एक्सप्रेस को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। सिर्फ फ्लिपकार्ट नहीं, अमेजन भी देता है। तो आप एक्सप्रेस पे रखो ना, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो फिर आप इन स्टॉक रख लेना, बट इन स्टॉक में यार सेल्स थोड़ा सा धीमे हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करना कस्टमर का सेटिस्फेक्शन पाने के लिए या फिर देने के लिए एक्सप्रेस पे कर लेना, ठीक है। अगर आप इन स्टॉक करते हो तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज आएगा SLA, यानी कि कितना टाइम के अंदर आप प्रोडक्ट को रेडी करके दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज होता है 2 दिन होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 दिन मैक्सिमम आप डालना पड़ता है, तो आप 1 दिन दे सकते हो, राइट। और यहाँ पे अपना स्टॉक डाल सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे जैसे ही एक्सप्रेस डाल दोगे
तो यहाँ पे SLA ऑटोमेटिकली चला जाएगा, बिकॉज आपको एक ही दिन के अंदर प्रोडक्ट को देना ही देना पड़ता है, राइट। तो आपने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ स्टॉक डाल दिया। और जब से ही आप जब लिस्टिंग करते हो गाइज, कभी भी स्टॉक 50-100 मत डाल देना, ठीक है, जब तक प्रोडक्ट लाइव नहीं हो जाता। तो मेरे हिसाब से मैं जब भी प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ, मैं प्रोडक्ट 5 या 10 रखता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, बिकॉज कभी कभी कुछ गलती हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, अगर आप 500 डाल दोगे ना तो ऑर्डर बहुत आ जाएगा या फिर कुछ इश्यू भी आ सकता है। तो हमेशा 5 ऑर्डर रखना। 5 स्टॉक डाल दिया। शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट रहेगा, ये सेलर नहीं है, ठीक है। मतलब फ्लिपकार्ट में सेल्फ शिपमेंट इतना जल्दी नहीं मिलता है, वो कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट के लिए मिलता है, आपको शायद नहीं मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको फ्लिपकार्ट चूज करना है। डिलीवरी चार्जेस, सो गाइज यहाँ पे एक ट्रिक आपको दूंगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 40, 50, 60, 70, 80, 90 करके डाल देते हैं। भाई ये आप चीज़ ना आप बाद में आके भी चेंज कर सकते हो। वंस आपका प्रोडक्ट लाइव हो गया, फिर आके आप शिपिंग चार्जेस चेंज कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे गलती डाल दिया तो आपका QC फेल हो जाएगा। तो मेरा बात मानो, मैं जो करता हूँ 20, 30 एंड 40 डालता हूँ। मेरे को पता है 40 बहुत कम है, यहाँ पे मेरे को 70-80 रुपये देना पड़ेगा, बट मेरे को प्रोडक्ट को लाइव कराना है, राइट। मेरे को उसको फेल नहीं कराना, तो 20, 30, 40 डालूंगा। जब प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा फिर आके मैं चेंज कर लूंगा, खत्म। फिर आएगा प्लस। अगर आपको उसको प्लस में करना है तो फ्लिपकार्ट प्लस शायद आपको दोस्तों पता होगा। फ्लिपकार्ट प्लस में क्या होता है, फ्लिपकार्ट में बहुत सारा उसका एक्टिव यूजर होते हैं, प्लस यूजर होते हैं, वो जो मतलब एक्टिवली शॉपिंग करते रहते हैं। तो अगर आप उसको प्लस करोगे तो जो प्लस बायर होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा बाय करेंगे। तो वो जो ज्यादा बाय करने से क्या होता है, वो लोग फ्रॉड नहीं करते, बिकॉज वो ट्रस्टेड होते हैं फ्लिपकार्ट की तरफ से। उनको बेज मिल जाता है, उनको सुपर कॉइन मिलता है, बहुत सारी चीज उनको मिलता रहता है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लस पे एनरोल हो जाओ, तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट रहेगा, बहुत ऑर्डर भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्लस को चूज कर लिया। अगर नहीं करना है तो कर भी सकते हो, बिकॉज कुछ कुछ चीज में आपको लॉस भी आ जाएगा प्लस में। तो मैं आपको प्रायोरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि यार प्लस पे आप चले जाओ, बट या चूज करना बेटर होता है। तो मैंने यहाँ पे चूज करा। फिर पैकेजिंग का वेट, लेंथ, ब्रेथ। प्रोडक्ट का वेट जो रहेगा आई थिंक मेरा 200-250 ग्राम रहेगा, तो मैं 0.2 डालूंगा। तो दोस्तों क्यों होता है, यहाँ पे केजी में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी ना 2 मत डाल देना, 2 डाल दोगे ना तो यार 2 किलो हो जाएगा। तो आप क्या करना, 0.2 डाल देना, तो ये क्या होगा, 200 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। देन उसका जो लेंथ है साइज मैंने 5 डाला, और उसका ब्रेथ भी मैंने 5 डाला, और उसका हाइट थोड़ा लंबा है तो मैं क्या करा, हाइट उसका 18 डाल दिया, राइट। अब इसका HSN टाइप तो ये तो भाई 18 पे ही शायद जाएगा। तो मैंने क्या करा, मेरे को पता नहीं है ये क्या इतना चीज है, आपको भी मैं बोल रहा हूँ इतना हेडेक मत लो। आपको क्या करना है, 18 लिखा है, कहीं पे अदर लिखा है वो देख लो। 18 लिखा है, बस आपको पता है ये 18 कैटेगरी में जाएगा, मतलब GST है। तो आप 18 देख ले, अब देख लो अदर कहाँ पे, सिर्फ ये अदर देख ले, आप सिलेक्ट कर लो, और ज्यादा टेंशन मत लो, सोचो मत, ठीक है। आप कर लिया। लग्जरीज केस कुछ नहीं है, उसको ब्लैंक छोड़ दो। टैक्स कोड, वहां पे हमने 8 चूज किया था, सॉरी वहां पे हम 18 चूज करा था, यहाँ पे भी हम आपको 18 ही चूज करना पड़ेगा। और जैसे आपने 18 चूज करा, अब यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन मैंडेटरी है, पहले नहीं था। तो आपको क्या करना है, जो कंट्री है, तो यार हम इंडिया है तो फिर मैं इंडिया पे डालूंगा, जहां पे आपका मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जहां से आप प्रोडक्ट लाते हो, तो इंडिया लिख देना, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स कुछ है तो यार लिख सकते हो। डिटेल्स में डाल दूंगा, इंडिया डाल दूंगा। और मेरा जो अकाउंट का नेम है, ठीक है, तो ANHD जो मेरा अकाउंट का नेम है वो डाल दूंगा, ठीक है। ऐसे डाल के भी आप कर सकते हो। आपका सेलर का नाम जो यानी कि जो डिस्प्ले नेम है वो उसके साथ इंडिया डाल के कुछ भी करके 10 कैरेक्टर आप कर लो, ओके। करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। देखा, अब जैसे ही सिलेक्ट करा यहाँ पे ये टिक हो गया, राइट। और ये टिक होने के बाद अभी आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पार्ट को फिल करना है, यहाँ पे एडिटिंग को चूज करना है। अब मॉडल नंबर, ओके, इसका एक मॉडल नंबर आपको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको मॉडल नंबर देना पड़ेगा, राइट। तो मॉडल नंबर में क्या दूं, सपोज ये मेरा 1 लीटर का होता है, ठीक है, मिलीलीटर का। तो मैंने क्या करा, 1000 ml दे दिया उसका मॉडल नंबर, ओके, मेरे हिसाब से दे दिया उसका मॉडल नंबर। आपका भी जो भी मॉडल नंबर है आप उसका मॉडल नंबर दे सकते हो, ठीक है। कैपेसिटी, ये कैपेसिटी पे भी चला जाएगा, ठीक है। मॉडल नंबर कुछ भी नहीं है, आप दे सकते हो, ऐसे कुछ नहीं। ये गाइज रिफ्लेक्ट हो जाता है शायद, टाइटल पे भी रिफ्लेक्ट आ जाता है, मतलब बहुत सारा चीज में मॉडल नंबर टाइटल पे आता है या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बस यूँ डाल दिया। अब यहाँ पे कैपेसिटी 1000 ml, बढ़ाने के लिए बढ़ा भी सकते हो, झुकाने के लिए झुका भी सकते हो, ठीक है। देन टाइप क्या है, ऑयल डिस्पेंसर। यहाँ पे और भी चीज़ है, ऑयल डिस्पेंसर सेट है, मतलब एक क्वांटिटी, मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट है तो सेट लिख सकता हूँ, बट ये मेरा सिंगल है तो ऑयल डिस्पेंसर आपको यहाँ पे लिखना है। देन पैक ऑफ 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया।
सुइटेबल फॉर ऑयल एंड विनेगर, ऑयल जो भी आप यहाँ पे सोच सकते हो, तो आप मेरे हिसाब से ऑयल एंड विनेगर और भी मैं डाल सकता हूँ, ऑयल के लिए भी सेपरेट। इससे करने से क्या होता है ना, आप जितना ज़्यादा डालोगे तो उतना सर्चेबल बढ़ सकता है, ठीक है। कोई चूज करेगा घी डिस्पेंसर, तो वहाँ पे आपका भी आइटम आ जाएगा, ओके, घी डिस्पेंसर। और एक आइटम है शायद विनेगर डिस्पेंसर, तो वहाँ पे विनेगर पे भी आ जाएगा। तो आप जितना अच्छा डालोगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट हिट लेगा या फिर रैंक करेगा, ठीक है। तो अब छोड़ना मत। अब डिस्क्रिप्शन में आपका प्रोडक्ट का जो भी कुछ डिस्क्रिप्शन है, वो प्रोडक्ट मैं बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट आपका जो है आप लिख लेना वहाँ पे आपके प्रोडक्ट का टाइटल, या फिर जो ऑयल डिस्पेंसर है तो ऑयल डिस्पेंसर को लोग और क्या क्या सर्च करते हैं, ठीक है, या फिर ऑयल जो भी कुछ है यार, वो कीवर्ड यूज करना प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पे। याद रखना डिस्क्रिप्शन पे कीवर्ड डेफिनेटली यूज करना, बिकॉज फ्लिपकार्ट में और कहीं पे भी कीवर्ड यूज करने का फंडा नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन पे कुछ कीवर्ड डाल दो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, देन उसको सेव कर लिया, खत्म। अब सेव करने के बाद अब यहाँ पे मेरे को आना है, कलर क्या है उसका, ये मेरा कलर व्हाइट है, तो यार मैं उसको व्हाइट दे दूंगा, या फिर ये शायद व्हाइट या सिल्वर है, सिल्वर है तो सिल्वर। मटेरियल ये शायद मेरा कुछ 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 स्टील का होगा, कुछ भी होगा यार, मेरे को नहीं पता, आप देख लेना, मैं बस डेमो पर्पज में कर रहा हूँ। प्रेशर मेजर होता है, नहीं है। सच कीवर्ड्स डालना है तो डाल सकते हो यार, मैं बता दूं फ्लिपकार्ट में सच कीवर्ड का कोई फंडा नहीं है, ठीक है। आप टेंशन मत लो, अगर डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऑयल जो भी है ऑयल डिस्पेंसर कर लूंगा, और भी ऐड करना है तो नीचे जाके मैं 2-3 कीवर्ड डालूंगा। ज़्यादा डालने से कोई फायदा नहीं है, फ्लिपकार्ट उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता है, उसका सर्च कीवर्ड्स को, याद रखना, ठीक है। बगैर अगर आप करना है आप कर सकते हो। देन की फीचर्स छोड़ देना, की फीचर्स फ्लिपकार्ट शो नहीं करता है, ओके। अगर आपके पास कोई यूट्यूब का वीडियोज है, आपने देखा होगा कभी भी आपने कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं अमेजन फ्लिपकार्ट में, वहाँ पे कभी कभी प्रोडक्ट के नीचे वीडियो भी चलता है, राइट। तो अगर आपके पास वीडियोज है, आप यूट्यूब का यूआरएल लाके यहाँ पे डाल सकते हो, ओके। अगर या फिर और कोई प्लेटफॉर्म में आपका वीडियोज है, आप डाल सकते हो। तो अब यहाँ पे वीडियो यूआरएल डाल सकते हो, यूएन यूपीसी छोड़ दो, कुछ नहीं है। प्रोडक्ट का डायमेंशन कुछ भी है एग्जैक्टली तो वो डालोगे तो वो प्रोडक्ट का अंदर रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है सारा चीज़, ठीक है। कोशिश करना डालने के लिए, अगर आप उसको डालते हो तो और भी अच्छी बात है, कस्टमर को सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो मैं बताऊंगा भाई इसको फिल करना जो भी है, ठीक है, जो भी है यहाँ पे आप उसको फिल करते रहना। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है गाइस, बट आप फिल करोगे तो आपका प्रोडक्ट में विजिबिलिटी ज़्यादा आएगा, लोग आके उसको अगर क्लिक करेंगे तो बाय करने का चांसेस 2 गुना बढ़ जाता है, या 2 नहीं 100 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आएगा डिस्पेंसर सेफ, यस। अदर फीचर्स अगर कुछ है डाल सकते हो यार, वो बट ये शो नहीं कर रहा है ये सारा चीज़। सेल्स पैकेज में क्या है, ऑयल डिस्पेंसर बॉटल लिख सकते हो, या फिर ऑयल बॉटल, ठीक है, जो भी है। डोमेस्टिक वारंटी कुछ है आपके प्रोडक्ट के, जो भी आपका प्रोडक्ट का वारंटी कुछ है 6 मंथ 2 मंथ 5 मंथ जो भी है, आप उसमें वारंटी दे सकते हो। इंटरनल वारंटी और एक्सटर्नल वारंटी आप यहाँ पे लिख सकते हो। वारंटी का समरी क्या है आपका, ब्रांडेड प्रोडक्ट में होते हैं ना कि यार अगर प्रोडक्ट जाने के बाद टूटने के बाद हम लोग वारंटी नहीं लेते हैं मतलब कुछ होने के बाद, अंदर का डिफेक्ट होने के बाद हम लेंगे, लेकिन बाहर का डिफेक्ट में हम वारंटी नहीं देते हैं। तो ऐसा अगर कुछ वारंटी डिटेल्स है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिल करने के बाद गाइज यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। तो मैंने यहां पे बता दिया, ये दोनों को मैंडेटरी आपको फिल करना है, इसको आप फिल भी नहीं करोगे चलेगा, ओके। बट ये दोनों को मैंडेटरी गाइज आपको फिल करना ही करना है। जब तक ये टिक नहीं आएगा तब तक यहाँ पे सेंड टू क्यूसी वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, याद रखना। ये दोनों जैसे ही टिक आएगा फिर यहाँ पे सेंड टू क्यूसी का ऑप्शन आ ही जाएगा। फिर आपको क्या करना, सेंड टू क्यूसी को क्लिक करना। जैसे आप सेंड टू क्यूसी को क्लिक करोगे आपके प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ऑयल डिस्पेंसर में अभी कर रहा हूँ ये ड्राफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इन रिव्यू, ओके, इन क्यूसी प्रोसेस में लिख देगा। और जैसे ही क्यूसी पास हो जाएगा ऐसा लिखे देगा क्यूसी पास बोल के ऑप्शन दिखाई देगा, क्यूसी पास। अगर फेल हो जाएगा यहाँ पे दिखाई देगा क्यूसी फेल। तो क्यूसी फेल होने के बाद आपको क्या करना गाइज, जब आपने प्रोडक्ट को डाल दिया क्यूसी में, ये कभी कभी 48 आवर्स लेता है, कभी कभी 1 घंटा लेता है, कभी कभी 10 मिनट लेता है, कभी कभी 2 दिन तक भी ले लेते हैं ये लोग चेक करने में। मुझे नहीं पता ये लोग इंटरनली चेक करते हैं या फिर उनका कोई रोबोट है चेक करने को, राइट। तो आपको क्या करना, अगर क्यूसी पास हो गया वेल एंड गुड है, अगर नहीं हुआ ऐसे क्यूसी फेल दिखाई देगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना, इसके नजदीक पे क्या करना, क्लिक करना है। अब उसको क्लिक करने से क्यूसी फेल क्यों है वो सब बताई देगा,
तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चूज करना है, एरर है, आप एडिट को चूज करोगे, यहाँ पे लिखा देगा इनकरेक्ट वर्टिकल। आपने क्या करा, इस ये जो प्रोडक्ट लिस्टेड है ना, ये वर्टिकल मतलब कैटेगरी गलत है। मैं बोला था आपको कैटेगरी अगर आप गलत करोगे तो क्यूसी पास फेल होगा ही होगा। तो आपने इतना टाइम देके ये सब फिल करोगे फिर यार फेल हो जाएगा, फायदा क्या है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा होगा कि कौन सा वर्टिकल आपको लिस्ट करना है। यहाँ पे लिखा है लिस्ट इट अंडर आइसिंग नोजल, क्या है पता नहीं यार, आइसिंग नोजल पे अगर इसको लिस्ट करोगे तो ये पास होगा। ओके, बट ये किसको पता है यार आइसिंग नोजल है बोल के, किसी को भी नहीं पता। तो लिस्ट करते करते भाई आप सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको इस तरह से इसको चेंज करना है, आप आइसिंग नोजल पे जाना है, ये जो सारा चीज आपने डाला वहां पे डाल के उसको फिर सेंटीक्यूसी छोड़ोगे तो फिर पास हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, इमेज के लिए वो फेल होगा, तो इमेज के लिए ऐसा ही ऑप्शन आएगा। अगर इमेज के लिए वो फेल होता है तो ऐसा ऑप्शन आएगा, इसका मतलब आपका इमेज का रिजोल्यूशन छोटा है। ठीक है, तो मैंने प्रोसेस बताया था, उसको रिजोल्यूशन बड़ा कर दो फिर उसको यहाँ पे अपलोड कर दो। और कभी कभी आपका यहाँ पे एरर आएगा, ये जैसे देखो एरर आ रहा है। ठीक है, तो एरर क्यों आ रहा है, अब यहाँ पे आप देख लो क्यों एरर आता होगा। ठीक है, शायद इसमें सेल्स पैकेज बहुत बड़ा है तो ये बोल रहा होगा यार बहुत लंबा है, उसको छोटा करने के लिए तो इसको छोटा भी कर सकते हो। मॉडल नेम भी बहुत लंबा है तो इसको छोटा करने के लिए तो छोटा कर सकते हो, राइट। तो ये सारा कुछ चीज़ यहाँ पे एरर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे भी एक एरर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो सजेशन इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे आप उसको चेंजेस कर सकते हो। मतलब फ्लिपकार्ट में आपको बता देगा एरर क्यों है क्या है, बट आपको सिर्फ उसको गाइडेंस को फॉलो करना है और सही में उसको करना है, राइट। तो ये सारा चीज दोस्तों आपको करके सेंटीक्यूसी में छोड़ना है। तो इस तरह से आपको फ्लिपकार्ट में सिंगल लिस्ट करोगे तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा क्यूसी पास हो जाएगा और फेल भी नहीं होगा। सो गाइज वीडियो कैसे लगा मेरे को जाके कमेंट सेक्शन पे बता दो, और अगर कुछ इशू आ भी रहा है तो यार वो भी मेरे को बता दो, मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।